कि चूंकि, हाँ, तो जो क्वेश्चन ये है कि टी जो प्रेफर कर रहे हैं वो 50 स्टूडेंट्स हैं, कॉफी जो प्रेफर कर रहे हैं वो 40 स्टूडेंट्स हैं, एंड नो अदर डेटा इज गिवन। तो हमने यहाँ पे पहले तो ये एस्टेब्लिश किया कि अगर कोई और डेटा नहीं है तो वी एक्चुअली कैन नॉट से दैट हाउ मच ऑफ दीज, मतलब how much of these people from the class will opt or prefer both or none। यहाँ तक ओके हो सब लोग? यस सर। फिर हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी ऑफ देम प्रेफर्स बोथ। ये एक रेंज होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अगर हम मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उन 80 बच्चों में कि ज्यादातर लोगों को प्रेफरेंस सिंगल प्रेफरेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब आप, ऐसा नहीं है कि फिक्स डेटा है, ये वैरी कर सकता है, तभी मिनिमम मैक्सिमम बोला जा रहा है। जब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी कैन प्रेफर मिनिमम, तो प्रेफर बोथ एंड नंबर्स आर पीपल हु आर प्रेफरिंग बोथ इज मिनिमम। तो उसमें अगर हमें करना है तो हम 80 लोगों में पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों प्रेफरेंस को ऐसे कि ज्यादातर लोगों की इंडिविजुअल चॉइस हो, एक ही चॉइस हो। तो पहले फर्स्ट टी हमने किया तो 50 लोगों को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 लोग तो प्रेफर कर रहे हैं ना टी। तो मैंने इस लाइन पे मैंने एक बार टी वाला ड्रॉ कर दिया। मेरे पास बचे कितने लोग? 30। तो जब हम कॉफी की प्रेफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम बाकी बचे हुए को पहले देंगे। तो 30 मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अभी भी जो कॉफी के 10 बचे रह गए, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें उन बच्चों को ही देना पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी टी सेलेक्ट कर रखा है। इससे इससे कम नहीं कर सकते, 10 से कम नहीं कर सकते। तो यानी कि मिनिमम स्टूडेंट्स हु आर प्रेफरिंग बोथ विल बी हाउ मच? 10। ये आंसर होगा। और अगर हम इसी को मैक्सिमम वाले को अगर हम करना चाहें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु विल प्रेफर बोथ, तो इसमें क्या होगा कि वी विल ट्राई टू पुट सेम पीपल फॉर बोथ प्रेफरेंसेस। तो मान लो ये 80 है और टी वाले को हमने 50 दिया, तो हम कॉफी वाले को यही 50 में से दे देंगे कि इनमें से जो कॉफी वाले हैं, वो जो 40 स्टूडेंट्स हैं, वो वही स्टूडेंट हो जाए जो टी भी प्रेफर कर रखा है। तो हाँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु विल प्रेफर बोथ, वो कितना होगा? 40। हालांकि इसमें तुम, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो ये ट्रिक भी कर सकते हो कि इनमें से जो सबसे छोटा है वो मैक्सिमम होगा, है ना? बट तुमको ऐसे समझ लो तो बेटर है। और सिमिलरली अगर मैं ये पूछूं कि हाउ मेनी पीपल विल प्रेफर नन, तो इसका भी एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं हो सकता। फिक्स होता तो तुम्हारे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी हम कर सकते थे। तो अब इस केस में अगर हमें ये बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम प्रेफर नन, तो इसको मिनिमम कैसे किया जाए बताओ, और कितना होगा? मतलब हमें बेसिकली सारे बच्चों को कोई ना कोई चॉइस देना है। हाँ, इसके फर्स्ट लिए हम क्या, हाँ, मान लो जैसे 80 करता है। स्टूडेंट्स है, तो मान लो ये 50 स्टूडेंट्स को मैंने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स का टी रख लिया, तो हम बचे हुए को कॉफी डाल देंगे। नहीं 30 है बट कॉफी डाल देंगे और 10 इधर डाल देंगे। तो इस केस में जो नन प्रेफरेंस वाला बच्चा नहीं है ना मेरे पास, तो ये मिनिमम जो हो गया ये 0 हो गया। इज इट ओके फॉर एवरीवन? बोलो। ठीक है। अब अगर हमें मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले जो बच्चों को टी दिया था हमने, 50 बच्चों को, उन्हीं बच्चों को कॉफी दे देते हैं, उन्हीं में से 40 को। तो यहां से जो टी से लेके 80 तक का है, ये जो 30 स्टूडेंट्स बचते हैं,
ये हो सकते हैं नन वाले मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या होगा? 30। ये समझ में आ गया सबको? बताओ एवरीवन। देखो ये 50 मैंने दिया ना इनको, तो बचा कितना? 30 बचा। तो इसी को रख सकते हैं ना नन के केस में। हम कॉफी वाले को क्या करेंगे, इसी 50 में एडजस्ट कर दिया हमने। तो और ये 50 तो है ही कि जो कुछ ना कुछ प्रेफर कर रहे हैं। तो ये जो बचे हुए जो है 50 के बाद 80 तक 30, दिस कैन बी द मैक्सिमम पर्सन, दिस कैन ओनली बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, है ना, जो कि प्रेफर कर, मतलब नन प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं कि जब फिक्स हो सकता है, मतलब ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। तो इसको वेन डायग्राम से हम नहीं कर सकते, हमें इसको ऐसे ही लाइन थॉट से करना पड़ेगा। इसमें अगर ज्यादा नंबर ऑफ प्रेफरेंस की हो तो उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम दो वाले ही पूरा पूरा कवर करते हैं। ठीक है। तो टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब यहाँ तो वेरी कर सकता था, है ना, नंबर ऑफ विच वन इज ऑप्टिंग फॉर टी, विच वन इज ऑप्टिंग फॉर कॉफी, उसको हम नंबर्स को वेरी करा सकते थे, मिनिमम मैक्सिमम इसीलिए आ रहा था। तो अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो वी नीड वन मोर डेटा, आइदर इसके साथ एक और डेटा चाहिए, आइदर ऑफ बोथ और नन। इन दोनों में से कोई भी एक डेटा दिया रहे, then only you can actually or accurately say about every other possible variables. तो लो रुको, पहले हम यहाँ पे तुमको समझाते हैं या कोशिश करते हैं समझाने का कि ये जो 80 लोग हैं और इस दो प्रेफरेंस की बात हो रही है, तो यूनिकली कैटेगराइज्ड कैटेगरी क्या होगा। जैसे इन 80 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ओनली टी प्रेफर करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ओनली कॉफी प्रेफर करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोथ प्रेफर करते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो नन प्रेफर करते होंगे। कैन यू फाइंड सम एनी अदर कैटेगरी अदर देन दिस? कुछ और हो सकता है, बताओ एनीवन। कोई और कैटेगरी हो सकता है किसी स्टूडेंट का? बताओ जल्दी। नहीं सर। मतलब इस 80 में से किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक करो तो इन चारों में कहीं ना कहीं लाई करेगा। देयर इज नो अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट। मतलब 80 में से किसी एक बंदे को उठाओगे, बोलोगे तुमने चाय में हाथ उठाया था, बोलेगा हाँ। तुमने कॉफी में हाथ उठाया था, बोलेगा नहीं। तो मतलब वो कहाँ है? ओनली टी में। अगर तुमसे बोलता है कि वो चाय में हाथ नहीं उठाया, केवल कॉफी में हाथ उठाया, तो ओनली कॉफी में। अगर बोलता है हम तो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, तो हम बोथ में बोलेंगे। बोले हमको कुछ भी नहीं पसंद, तो नन में बोलेंगे। और कुछ बोल सकता है वो? नहीं ना? बोलो। नहीं सर। लेकिन जो मेरा डेटा है वो है प्रेफर्स टी का, जो दिया हुआ है वो प्रेफर्स टी है। तो इसमें वो भी लोग होंगे जो ओनली टी वाले होंगे और वो भी होंगे जो बोथ वाले होंगे। और जो दूसरा थिंग दिया हुआ है प्रेफर्स कॉफी, उसमें ओनली कॉफी वाले भी लोग होंगे और बोथ वाले भी होंगे। अब मान लो कि इन दोनों में से कोई एक डेटा हम दे देते हैं, किसका दे दे बताओ? लेट्स से हम देते हैं कि बोथ वाले जो है या नन वाले जो है वो 20 है। ठीक है। तो नाउ आई कैन फाइंड ऑल दीज डेटा सेपरेटली, क्योंकि ये चार अगर आइसोलेटेड कैटेगरी है तो इनका टोटल सम कितना होना चाहिए? क्लास के बराबर। हाँ, इसमें नन वाला का दिया हुआ डेटा ये तो 20 दिया हुआ है। ठीक है।
अब आप देखो कि अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये मेरा कितना आना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, विच इज only टी प्लस बोथ, only कॉफी प्लस बोथ। तो जो और यहाँ जो बचा हुआ है हमारे पास इन तीनों के लिए, ये टोटल कितना है बचा हुआ है, 60। 60। जो एक्स्ट्रा है मेरा वही दोनों में काउंट हो रहा होगा, तो एक्स्ट्रा कितना है 30, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो फिर बचा ओनली टी, कितना बचेगा 20, मतलब टोटल ये 50 है ना, उसमें से 30 बच जाएगा। और ओनली कॉफी कितना बचेगा 10। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। मतलब दो प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी सोच सकते हो, लेकिन अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं एंड यू वांट टू डू इट थ्रू वेन डायग्राम, तो व्हाट आई विल डू कि मैं तुम्हें बताता हूं कि वेन डायग्राम एक्चुअली डज द सेम व्हिच वी आर डूइंग इन टेबुलर फॉर्मेट, है ना। इट्स नॉट अ न्यू और समथिंग एक्स्ट्रा, it does same which we are doing in tabular format। तो हम इस पूरे स्पेस को जैसे एक बड़ा सैंपल स्पेस मान लेते हैं, यूनिवर्स, सॉरी सैंपल स्पेस नहीं, ये यूनिवर्स है, मतलब उस क्वेश्चन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे हैं। तो यूनिवर्स का टोटल पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे 80। I'll put a circle which actually represents all the people who prefer tea. I put another circle which actually represents all the people who prefers coffee. And the part which is common, this represents who prefers both। और इन दोनों सर्किल के बाहर है वो कौन सा वाला होगा, नन वाला होगा। तो तुम देखो मैंने यूनिवर्स को 4 डिस्टिंक्ट जोन में डिवाइड कर दिया। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, अब मेरे पास डेटा क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। टी के पूरे सर्किल का वैल्यू दिया हुआ है विच इज पूरे सर्किल में 50 लोग हैं। कॉफी का पूरा दिया हुआ है विच इज 40, है ना। नन का दिया हुआ है विच इज 20। तो जो मैंने पिछले टेबल में किया था वही वो बात यहाँ पे भी है कि जो ये पूरे सर्कल जो सर्कल के अंदर है उन सब का सम आइडियली होना चाहिए 60। लेकिन अगर हम दोनों सर्कल के वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो हमारा बन रहा है 90, यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो 2 बार काउंट हो रहा होगा। दैट इज जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो 2 बार काउंट हो रहा होगा, दैट इज 30। द मोमेंट यू गॉट दिस 30 और पूरे सर्कल का वैल्यू 50 है तो ओनली टी वाले हो जाएंगे 20 और ओनली कॉफी वाले हो जाएंगे 10, है ना। ये सबको पता चला। यस सर। 20 और 10 मैं बता रहा हूं, जैसे ये तीनों सर्कल का कंबाइंड सम आइडियली कितना होना चाहिए 60 ना। स्टूडेंट्स तो 80 है, यूनिवर्स में 80 स्टूडेंट्स है, 20 नन हो गया। तो इस तीनों जगह को मिला के, इस तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स को मिला के, जो वेरिएबल हमारा ये है ओनली टी और ये बोथ, ये ओनली कॉफी, ये तीनों मिला के होना चाहिए कितना 60। बट क्वेश्चन में ओनली टी एंड ओनली 40 ये मिला के कितना दे रहा है हमारा 90 दे रहा है ना, बताओ। यानी कि जब दोनों का जो डिफरेंस है विच इज 30, ये ऐसे लोग हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, आर बीइंग काउंटेड ट्वाइस। दिख रहा है तुम लोग को। तो ये हमने जो कॉमन वाला पार्ट है उसमें 30 डाल दिया। अब द इंटायर सर्कल ऑफ टी, इसके टोटल बच्चे जो है वो 50 है, 30 बोथ वाले में आ गया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा ओनली टी वाले में आ जाएगा। ये जो ये वाला पार्ट है ये ओनली टी है, ये वाला पार्ट है ये बोथ है, ये वाला पार्ट है ये ओनली कॉफी है।
सिमिलरली कॉफी का जो टोटल है वो हो जाएगा 40, मतलब है, हो जाएगा नहीं, वो है, जिसमें से 30 आ चुका है बोथ में, तो ओनली 10 पीपल कैन बी पुट इन ओनली कॉफी वाला। तो अब हम सेम टेबल को अगर हम यहाँ पे डिजाइन करें, OT, OC, बोथ एंड नन, तो इस केस में सारे निकाल के, टेबल से निकाल के रख दो। ये 20 है, ये 10 है, ये 30 है, और ये 20 है, और इन सबको सम करेंगे तो 80 ही होगा। समझ में आया तुम लोगों को? बताओ एवरीवन। यस सर। कोई अंधकार में नहीं है? यस सर। अब ये जो बोथ या नन का डेटा जो है, जो कि तुम्हारे लिए मैंडेटरी था, वो कई फॉर्मेट में दिया जा सकता है। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही कई बार ये लाइन दे देता है कि ऑल स्टूडेंट्स प्रेफर वन और अदर और बोथ, मतलब एवरी स्टूडेंट हैज अ प्रेफरेंस, केवल ये लाइन भी लिख दे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस क्वेश्चन के सारे डेटा के साथ, if I'll just tell you one other line which says that all students has a preference, इसका मतलब क्या हुआ? सर नन कैटेगरी में कोई नहीं है। None is 0। ठीक है, तो मतलब आपको सैंपल स्पेस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, नन है ही नहीं। ये हमारा टी वाला था 50, ये हमारा कॉफी वाला था 40। इन तीनों का टोटल सम कितना होना चाहिए था? ये तीन डिफरेंट डिफरेंट जो बॉक्स बन गए, इनका टोटल सम होना चाहिए 80, लेकिन टी और कॉफी का सम कितना आ रहा है? 90। यानी कि जो 10 एक्स्ट्रा है, दिस मस्ट बी काउंटेड और बीइंग काउंटेड ट्वाइस, तो ये बोथ वाले में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40, और यहाँ कितना बचेगा? 30। समझ में आया तुम लोगों को? बोलो। यस सर। वेरी गुड। अब कभी कभी डिफरेंट तरीके से भी डेटा दे सकते हैं हम, जैसे टोटल ये अच्छा चलो इसको मतलब वो 4 में से 3 डेटा तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ओनली टी वाले जो है वो 20 है, ओनली कॉफी वाले जो है वो 25 है, ठीक है, और नन वाले जो है वो 20 है। तो अब आपसे अगर बोथ वाले का पूछा जाए तो क्या बताओगे? 15। तो ऐसे वाले में भी वही बात हो गई, आपको पता ही है कि इस चारों का सम जो है वो 80 होना चाहिए, है ना? तो चारों का सम 80 होना चाहिए, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, और इसको बेवजह तुम वेन डायग्राम से बनाओगे तब भी कोई बात नहीं है। तो मैं इसीलिए शुरू में ही बोला कि वेन डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार क्वेश्चंस आपको इजीली ऐसे ही सोच के बन सकता है ना? आपको पता है कि नन वाला जो बाहर है वो 20 है, ओनली टी यहाँ पे 20 है, और ये 25 है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल केस हो गया ना। अच्छा हाँ, 50-40 मेंशन नहीं किया, सॉरी, वो अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये अलग क्वेश्चन है ना, ठीक है ठीक है। हम पुराने वाले का डेटा ले लिए, ठीक है। तो अब ये वनली, तो अब यहाँ पे इन तीनों का जो टोटल सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 60। 60 होना चाहिए, और अभी है कितना इन दोनों में? 45। नहीं, नन वाले 20 है ना,
टोटल इन तीनों का टोटल 60 होना चाहिए। टोटल क्लास के स्टूडेंट कितने हैं? 80 है। वो तो अभी सेम है ना, पिछला वाला ही डेटा है, वही एक डेटा पिछला वाला है, बाकी मैंने चेंज किया। तो हाँ, वो करने से बोथ निकल जाएगा, वो भी करने से बोथ निकल जाएगा। बात वही कर रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर तुम इससे करो चाहे उससे करो, वही तो बता रहा हूँ मैं कि आप बिना वेन डायग्राम के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। सो यू नो ओनली टी, ओनली कॉफी, बोथ और नन, ये 4 डिफरेंट कैटेगरी है। बस आपको यही याद रखना है। यानी इन टोटल का सम जो है वो 80 होगा। जस्ट एवरीथिंग इज एडजस्टमेंट, इसको कैसे एडजस्ट करें। आप वेन डायग्राम से करना चाहते हो तो 20 वाला नन आ गया बाहर, इन तीनों का सम 80 होना चाहिए। तो 20 + 25 45 होता है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? सॉरी, इन तीनों का सम 60 होना चाहिए, तो बचा कितना हो जाएगा? 15। तो अब आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी पीपल प्रेफर्स टी, तो कितना बचाओगे? 35। हाउ मेनी पीपल प्रेफर्स कॉफी, तब कितना बताओगे? 40। ये भी बता सकते थे, बोथ वाला भी बता सकते थे, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको उस हिसाब से बता दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हुआ 2 वाले का केस का डिटेल, जिसमें हमने जहां पे श्योरिटी नहीं थी उस केस को भी डिस्कस किया, और जहां श्योरिटी थी उस केस को भी डिस्कस किया। लेट्स टॉक अबाउट 3 वाले का डिटेल, जहां पे 3 प्रेफरेंस और 3 चॉइसेस पे बात की जा रही है। ऑफ कोर्स आई विल बी गिविंग और हैविंग सम अदर एग्जांपल देन टी एंड कॉफी, वरना तुम लोग क्लास छोड़ के चाय पीने ना चले जाओ। तो कोई बताओ, और कोई फेवरेबल इस तरह का डेटा सेट बताओ जिसमें आता है। जैसे ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि एक सोसाइटी में देयर आर 120 families and we wanted to check, और 3 ही पेपर आते हैं, there are just 3 papers which comes to this: Times of India, Hindustan Times and The Hindu। तो अब आप डेटा लेते हो तो बोलता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया लेने वाले लोग वो 30 है, हिंदुस्तान टाइम्स लेने वाला लोग 40 है, द हिंदू लेने वाला लोग 50 है। ठीक है, अब अगर हम इस डेटा से, अच्छा यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, मतलब इन हाउ मेनी वे वी कैन कैटेगराइज पीपल, है ना, जिससे कि हमें सारी कैटेगरी मिल जाए, हर टाइप का पर्सन कवर हो जाए। तो वो कैसे करेंगे हम? तो पहले ओनली टाइप्स ऑफ इंडिया वाले एक कैटेगरी ये बनेगा, फिर दूसरा कैटेगरी बनेगा ओनली हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा कितना बनेगा? ओनली हिंदू, द हिंदू। फिर एक कैटेगरी बनेगा जिसमें बोथ वाला होगा, बट ओनली बोथ, मतलब केवल टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस HT। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, फिर हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू। और कोई तरीके से तो नहीं बनेगा ना कॉम्बिनेशन 2 का? नहीं बनने, और एक होगा जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू, और एक होगा जो नन। सर नन तो होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा? सर, टोटल 120 बन रहा है पूरा। उससे क्या फर्क पड़ता है? कैटेगराइजेशन तो हम करेंगे ना, एक जनरल अगर हम सर्वे करते हैं तो ये कैटेगराइजेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज बने हैं, और इन टोटल का सम 120 होगा, क्योंकि ये चारों 8 के 8 कैटेगरीज आर डिफरेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। यस ठीक है, सर। हाँ ओके। तो अब इसके बाद सबसे पहले सिर्फ ये डेटा जो मैंने दिया है, कैन यू एक्चुअली डिटरमाइन कि कितने लोग कोई पेपर नहीं सब्सक्राइब किया है? कैन यू डिटरमाइन? नो सर।
हाउ मेनी ऑफ देम हैव नॉट सब्सक्राइब एनी पेपर, नहीं ना, क्योंकि डेटा अभी और भी चाहिए, ठीक है, वो बात हम भूल जाते हैं कि आगे क्या चाहिए। अब अगर मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, but I can say what could be the minimum value who are preferring none and what could be the maximum value who are preferring none। तो अब ये भी सवाल लगे हाथ कर लो कि कितने लोग मिनिमम और मैक्सिमम का ऐसा कैसे होगा कि हम कैसे निकालेंगे कि हाउ मेनी ऑफ पीपल। यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस, आपको आजादी होती है, आपको फ्रीडम होता है कि आप कैसे भी सेट कर सकते हो, बस आपको मिनिमम वाली वैल्यू को, सॉरी, नन वाली वैल्यू को 0 करना है। तो कितना होगा बताओ? If I want to make none value 0, sorry 0 नहीं, minimum, तो कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। हर्षिता is saying, हर्षिता ना, कि 0 होगा। सब लोगों को दिख रहा है ये 0 हो सकता है ना मिनिमम। ये वही वाली बात हो गई कि 120 लोग हैं, तो पहले को 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को, मतलब पूरा तो नहीं आएगा 50, नहीं पूरा ही आ गया, सबको अलग अलग दे दे। इस केस में क्या हो जाएगा? इफ नन का केस है तो बोथ वाले सारे 0 हो जाएंगे, है कि नहीं? एनीवे अभी हम ये पूछना चाह रहे थे कि नन वाले का मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब नन वाले का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ये बताओ? नन वाले का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? सर 10। और सोचो। सेवन 70 शायद। 70 को कैसे कर सकते हो नन वाले? मतलब 120 में अगर 50 लोग हिंदू ले रहे हैं, फर्स्ट 30 फिर हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 70 इज फाइन, सॉरी। क्यों? आप हिंदू वाले 50 लोगों को, उन्हीं लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया दे दो उन्हीं में से, और उन्हीं में से हिंदुस्तान टाइम्स भी सब्सक्राइब करवा दो, तो बचा हुआ जो 70 है, दे आर, सबको समझ में आया? सर नहीं 70 कैसे? मैं क्या कह रहा हूं कि जो 120 लोग हैं हमारे पास, इनमें से सबसे ज्यादा ये कौन है? द हिंदू वाले है ना, ये 50 लोगों को हिंदू दे दिया, और इन्हीं 50 लोगों में से 30 लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया, और इन्हीं 50 लोगों में से 40 लोगों को हिंदुस्तान टाइम्स दे दिया। तो ये जो बचा हुआ पर्सन है 120 में से 70, ये अभी भी नन वाला रह गया ना, इनको कुछ भी ऑफर नहीं हो रहा है या कुछ भी वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ आ गया। ठीक है, तो आइडिया यही है कि मैक्सिमम वाले में ही सबको, जो सबसे ज्यादा है ना, जैसे हिंदू वाला, सबको उसी में डाल दो। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन अगर हम पूछे, ये तो हो गया हमारा 70, ये सबको क्लियर हो गया ना? ये पूछता है कई बार, ठीक है। अब एक और जो है, ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन हम इसमें पूछ सकते हैं, बट इसके लिए सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए एक और हो जाएगा कि जो ऑल 3 वाला जो ऑप्शन है, वो भी फिक्स नहीं हो सकता। ऑल 3 वाला फिक्स नहीं हो सकता ना, तो ऑल 3 वाला जो है वो मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा? मिनिमम 0 होगा, मिनिमम 0। क्योंकि 120 में हम सबको अलग अलग दे सकते थे। तो यहाँ तो बोथ वाला भी मिनिमम नहीं हो रहा है, मतलब बोथ वाला भी 0 हो सकता है, तो ऑल 3 वाला भी 0 हो सकता है। तो ऑल 3 वाला 0, और मैक्सिमम कितना होगा? 30, क्योंकि जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों को पहले हिंदुस्तान टाइम्स देके 10 लोगों को एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और इन्हीं लोगों को टाइम हिंदू देके
एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। हम थोड़ा डेटा चेंज करेंगे क्योंकि इसमें एक्चुअली कंटिन्यूस था क्या? ऑल थ्री का 20 नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम टाइम्स ऑफ इंडिया जो 30 लोग ले रहे हैं, उन्हीं लोग को हिंदुस्तान टाइम्स नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं बट और उसमें उन्हीं को द हिंदू भी दे सकते हैं। ठीक है। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 30 लोग हैं, हम इन्हीं को पहले हिंदुस्तान टाइम्स दिए और इनको भी द हिंदू भी दिया, और बाकी बचा हुआ 10 कहीं और दे दिया, और बाकी बचा हुआ 20 कहीं और दे दिया। ओके तो सर। जो तीनों वाला जो है वो 30 हो सकता है ना? सर यस। तो ठीक है, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया वाला 0 हो जाएगा तो वो चलेगा? हाँ, क्या दिक्कत है? तुम्हें कोई मना किया है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता सही है कि नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही है उसमें, मतलब जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है यू कैन टेक एनीथिंग। बस आपको ये याद रखना है कि 120 से ज्यादा लोग ना हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को 0 कर दो, क्या दिक्कत है? ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है ना कि टाइम्स ऑफ ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया वाले में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट क्या है? हाँ, हाँ, वो जनरली ऑल 3 वाले में, वो तो पिछली बार भी देखा था ना तुमने कि प्रेफर्स बोथ का मैक्सिमम जो था वो काफी लिया हमने, छोटा वैल्यू। अच्छा, ठीक है। अभी जो ये वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया, हमारे सोसाइटी के एटीट्यूड से बहुत अलग है। ठीक है, हमारे सोसाइटी में टाइम्स ऑफ इंडिया लोग ज्यादा पढ़ते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स भी ज्यादा पढ़ते हैं हिंदू से। तो लेट्स इंक्रीज द डेटा और लेट्स डू द सेम क्वेश्चन अगेन। हम क्या कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को 70 कर दे रहे हैं, और आई डू द सेम क्वेश्चन अगेन। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम ना बहुत इजी है, इसी में थोड़ा टिपिकल हो जाता है कई बार। इसको 70, इसको कर दिया मैंने 60। नाउ टेल मी द सेम क्वेश्चन। अभी नन वाले में तो क्या दिक्कत है? नन वाले में मिनिमम और नन वाले में मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिमिलरली ऑल 3 वाले में मिनिमम और ऑल 3 वाले में मैक्सिमम कितना हो सकता है? फटाफट बताओ। नन में मिनिमम 0 हो सकता है। हाँ, क्योंकि ऐसे भी जोड़ के 120 से ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएगा, है ना? तो नन वाले में मिनिमम 0 हो सकता है और नन वाले में मैक्सिमम कितना होगा? 50। 50 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, 50 ठीक है, 50 सॉरी 50 तो 120 है ना, सब 120 है। हाँ, तो सबका 120 है, तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 70 है, उन्हीं लोगों को हम हिंदुस्तान टाइम्स दे देंगे, उन्हीं लोगों को हमने द हिंदू दे देना है। तो फिर आपका 50 जो है वो बच जाएगा, जो नन पे हो जाएगा। ऑल 3 का बताओ, ऑल 3 का मिनिमम क्या होगा? क्या 50 कैसे आया? 50 हो जाएगा? मिनिमम पूछ रहा हूं मैं, यहाँ मैक्सिमम तो 50 होगा। कैसे? वही पूछ रही हूँ मैं। किसका, कौन सा वाला पूछ रहे हो तुम? नन का मैक्सिमम वाला। नन का मैक्सिमम देखो, जैसे ऐसे विजुअलाइज करो कि ये 120 लोग हैं मेरे, ठीक है, इसमें से 70 लोगों को मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया दिया, तो इन्हीं 70 में से 60 लोगों को हिंदुस्तान टाइम्स भी दे देते हैं, और इन्हीं 70 में से 50 लोगों को हिंदू दे देते हैं। तो इसके बाद का जो बचा हुआ 50 लोग हैं, वो क्या मिल रहा है उनको? नन मिल रहा है ना? बोलो प्रीत, तुमने पूछा? यस सर। ठीक है, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा सर। ये समझ में आ गया ना कि 50 लोग नन हो सकते हैं, हाँ हाँ सर। एंड दिस इज द मैक्सिमम, क्योंकि इसको 70 से कम नहीं कर सकते हम टाइम्स ऑफ इंडिया को। तो ये मैक्सिमम हो गया। ऑल 3 वाले का मिनिमम क्या होगा?
मिनिमम पूछ रहा हूँ मैं। ऑल 3 वाले का मिनिमम क्या होगा? जैसे देखो, अब तीनों को हमें एडजस्ट करना है मान लो, और हमें ऐसा करना है कि ऑल 3 पे ना आए, तो जितना जितना हो सके दूर दूर करेंगे। पहले 70 लोगों को मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया, फिर बाकी बचे हुए 50 को पहले दो हिंदुस्तान टाइम्स, तो 10 और ले लेगा वो, यहाँ तक 60 में हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। और अब मुझे जो टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ तक 70 है, अब मुझे ऐसे करना है कि देखो ये वाला जो जोन है, ये 10 का, ये 2 प्रेफरेंस वाला हो गया। अब ये 50 को हमें ऐसे दान देना है कि तीनों में ना जाए, मतलब इन 2 वाले में ना जाए। तो आई कैन इजिली डू इट। हम 50 को चाहे इधर दे दे, चाहे इधर से कुछ दे दे। समझ आ रहा है? मतलब हम इससे इस पार्ट को बचा सकते हैं। तो यानी कि ऑल 3 वाला जो मिनिमम है वो हो जाएगा 0, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अगेन 50, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। उन्हीं 50 को पहले हिंदुस्तान टाइम्स देके 10 और लोगों को दे देंगे, उन्हीं 50 को टाइम्स ऑफ इंडिया देके 20 और लोगों को दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो ये तो हो गया कि जब आपका फिक्स नहीं है। आती है बात जब आपको फिक्स करना है, तो और सारी डेटा दी रहेगी, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स का दिया रहेगा। तो इसमें हम बस बेसिक बता देते हैं। 3 सेट का डायग्राम जनरली नहीं आता है टेस्ट में, बट इफ आ ही जाए तो क्या करना है ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। बस जोन डिफाइन कर लो तो तुम्हें जीवन का कोई तकलीफ नहीं होगा। कि 8 जोन थे हमारे पास यूनिवर्स के, ठीक है? ये दिख रहा है ना तुम्हें 8 जोन? अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, मैं सबका नाम लिख देता हूं। ये जो है वो टाइम्स ऑफ, क्या हो गया, जस्ट सेकंड, कोई बात नहीं। तो सिचुएशन तो याद ही है तुम लोगों को। ये मेरा यूनिवर्स का ड्राइंग है। ये कितने लोग यूनिवर्स में? 120। और जो हमने 8 कैटेगरी बनाया था वो फटाफट लिख देते हैं। ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, ओनली एचटी, ओनली हिंदू। अब द हिंदू को केवल एच लिखेंगे, ठीक है? टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस एचटी, एचटी प्लस हिंदू, हिंदू प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस एचटी प्लस हिंदू, और नन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हें ध्यान देना है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। ये पूरा बड़ा सर्किल जो है एचटी का है, और ये हिंदू का है। तो ये वाला हो जाएगा ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ओनली एचटी, ये ओनली हिंदू। ये वाला जो है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसा हो गया ना, टी प्लस एच टी जो है वनली, इसमें भी देखो जब तक वनली लिखा रहेगा तो अलग बात होती है। ये पूरा जो यहां से यहां तक है, नहीं ये टी प्लस एच है, ये टी प्लस एच है, बट सिर्फ ये वाला पार्ट की अगर बात करें तो ये वनली टी प्लस एच है। ये तुम्हें ध्यान रखना है पड़ेगा। तो पहले तो जोन डिफाइन कर लो कि जोन 8 बन रहा है कि नहीं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और बाहर वाला 8। तो जो मैंने 8 जोन यहाँ पे बना रखे हैं, बट तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा
मैं रुको पहले बताता हूँ। ऐसे अगर बना दिया, मैंने लिख दिया, तो अब मुझे यहाँ बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ओनली एच टी प्लस हिंदू, ये वाला जोन कौन सा है? ओनली एच टी प्लस हिंदू, ये कौन सा है? 2 और 5। सर 5। 5, केवल 5, 2 और 5 नहीं, केवल 5। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं एच टी प्लस एच कौन सा है? 7 और 5 बोथ। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस हिंदू, ये कौन सा है? 6 प्लस 7। ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू 6। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप अगर ये बांट लोगे तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत इजीली कर लोगे। हेलो, या स्पीकिंग। हम्म, हम्म,